अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी, बात कर रहे हैं हम आजकल चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन के ऊपर। सो डिफरेंशिएशन के ऊपर मेरी जो जितनी डिस्कशन अभी तक हुई 6 एक्सरसाइज तक, तो पहली 6 एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जितना डेरिवेटिव्स हमने करना था, सीखना था, सो सीख लिया। अब उसी डेरिवेटिव्स का जस्ट इस्तेमाल करके हमने कुछ और आगे बातें जो है वो डिस्कस करनी है। जैसे जब आप चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 2.7 की बात करते हैं तो इसके अंदर कोई नई बात आप नहीं सीख रहे, वही पुराने डेरिवेटिव्स, वही सब कुछ पुराना है, लेकिन सिर्फ क्या है कि डेरिवेटिव्स का ऑर्डर बढ़ा देना है। ऑर्डर बढ़ा देने से मुराद मैं 1, 2, 3, 4 डेरिवेटिव्स तक जाऊँगा। तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको देता चलूँ तो वो ये है कि सिंपली जब आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो दैट इज़ dy बाय dx, आप उसको dy बाय dx लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको एक और नोटेशन से भी शो कर सकते हैं, y1, y का सबस्क्रिप्ट 1 लगा के हम इसको लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ, यानी कि इसके ऊपर एक डेरिवेटिव ले लेता हूँ, dy ओवर dx ऑफ dy by dx, so that is equals to d2y by dx2, ये, और इसको हम y2 लिख सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि जो ऑलरेडी आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है उसका एक डेरिवेटिव और ले लें तो इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इसी तरह जब मैं d3y by dx3 लिखूंगा तो इससे मुराद हमारा क्या होगा, y3, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर हम जब d4y और dx4 पे जाएंगे तो ये हमारे पास y4 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे मूव करते करते इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे कि अगर हम dny बाय dxn लिखेंगे तो ये हमारे पास एक्चुअली yn, nth ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। सो ये तो जस्ट आपको ऑर्डर्स की नोटेशंस बताई कि हम इस एक्सरसाइज के अंदर या इन फ्यूचर जब हम कोई काम करेंगे डेरिवेटिव्स के ऊपर तो हम डेरिवेटिव्स की नोटेशंस को कैसे लिखेंगे। सो दैट इज ओनली नोटेशन। अब हम थोड़ा इससे आगे मूव करते हैं और देखते हैं सिचुएशन को कि एक फंक्शन को लेके उसके डिफरेंट डेरिवेटिव्स आपने लेने हैं। 2.7 एक्सरसाइज आपकी इसी चीज़ को डिस्कस करती है। सो लेट्स से दैट क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड, अगर आप बात करते हैं, ये मैं इस एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 1 बना रहा हूं आपके लिए, जो कि मोस्टली कोशिश करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक जाए। अच्छा जी, फाइंड y2। अब ये y2 अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि y2 क्या है। y2 मींस दैट कि मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, मतलब कि एक दफा डेरिवेटिव लेके दोबारा से उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मुझे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 2x रेज टू पावर 5, 2x रेज टू पावर 5 minus 3x raised to power 4 minus 3x raised to power 4 plus 4x cube और plus x minus 2 plus x minus 2। लो स्टूडेंट्स, ये है। अब इसका हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ये ऑपरेशन करना है, तो मैं पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करता हूं, जो आंसर आएगा उसके ऊपर एक डेरिवेटिव और अप्लाई करेंगे और हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ 2x रेज टू पावर 5 माइनस 3x रेज टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2। ले जी, ये तो हो गया y1, चूंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि dy बाय dx मींस दैट y1। सो y1 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब 2x क्यूब, इसके ऊपर सारा डेरिवेटिव अप्लाई करना है। डेरिवेटिव एक लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर से मुराद ये होती है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करता है, मतलब कि वो हर एक पे अलग अलग ऑपरेट हो जाता है। एनीवेज, आप इसका हर एक का डेरिवेटिव लें, 2 को साइड पे करें और आपने x5 का डेरिवेटिव बताना है। सो क्या है x5 का डेरिवेटिव? 5 को नीचे उतारेंगे, इसकी पावर में से एक कम कर देंगे और x का डेरिवेटिव 1, यानी कि 5x रेज टू पावर 4 माइनस 3 को एक साइड पे लिखें और x4 का डेरिवेटिव जो कि क्या आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 4 को एक साइड पे कर देंगे और x क्यूब का डेरिवेटिव जो कि आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x का डेरिवेटिव क्या है 1 और माइनस 2 का क्या है 0। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो y1 बना वो बन गया 10x रेज टू पावर 4 माइनस 12x रेज टू पावर 3 प्लस 12x रेज टू पावर 2 प्लस 1
सो दैट इज योर y1। बट हमें क्या चाहिए, y2 चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए मैं क्या करता हूं, अगेन डिफरेंशिएट करता हूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा d ऑफ y1 बाय dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ 10x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1। लो जी, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो 10x4, अब आपका 10x साइड पे और x4 का डेरिवेटिव है 4x क्यूब, ये आ गया। उसके बाद सेकेंड माइनस 12x क्यूब, माइनस 12 और x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा, प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x और 1 का है 0। सो स्टूडेंट्स y2 जो रिजल्ट बन रहा है वो बन जाएगा 40x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर प्लस 24x। दैट is your required dy by dx, sorry second order derivative of y with respect to x। so इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेकेंड पार्ट ऑब्वियसली आप इसका इजीली कर लेंगे। मैं थर्ड पार्ट की तरफ मूव करता हूं और फिर हम इसको इससे आगे की तरफ लेके चलते हैं। फाइंड y2 ही हमने फाइंड करना है। और सेकेंड तो सेम पावर रूल का एक क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट पे मैं आता हूं, फाइंड y2, थर्ड पार्ट है इसका जी। थर्ड पार्ट y आपको दिया गया है स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x। ये इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने बनाना है स्टूडेंट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ मूव करते हैं अगर हम, तो आप आ जाएं जी। पहले इसको लिख लें, y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 1 ओवर 2 प्लस x रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2। ठीक हो गया, इसको ऊपर लेकर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ x रेज टू पावर 1 ओवर 2 प्लस x रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2। ये आ गया जी। x रेज टू पावर 1 ओवर 2, पावर को नीचे उतारें, पावर को नीचे उतार लिया, इसकी पावर में से एक कम करें माइनस 1 ओवर 2 और फिर x का डेरिवेटिव 1 ऑब्वियसली। इधर क्या आएगा, पावर को नीचे उतारें, पावर में से एक कम करें और x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया 1 ओवर 2 x रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 x रेज टू पावर माइनस 3 ओवर 2। लो जी, अगेन डिफरेंशिएट कर दें, ये तो आ गया आपके पास y1। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो अगेन डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया d ऑफ y1 ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ 1 ओवर 2 x रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 x रेज टू पावर माइनस 3 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव लेना है। सो इसके डेरिवेटिव के लिए हमने क्या करना है कि 1 ओवर 2 साइड पे करें, पावर को नीचे उतारें, उसकी पावर में से एक कम कर दें, माइनस 3/2 हो जाएगा। ठीक हो गया। माइनस 1 ओवर 2 एक साइड पे करें, पावर को नीचे उतारें, उसकी पावर में से एक कम करें, माइनस 5/2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो सिचुएशन बनी वो कुछ ये बन गई, माइनस 1 ओवर 4 और ये मैं नीचे ही लिख रहा हूँ x रेज टू पावर 3/2। इसी तरह स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस 3/4 और नीचे ही लिख रहा हूँ x रेज टू पावर 5/2। सो एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास, बस एलसीएम ने और क्वेश्चन को खत्म करें। एलसीएम मेरे पास बन रहा है 4x रेज टू पावर 5/2। ठीक हो गया। तो इसको जब इस पे डिवाइड करूंगा, एक x बचेगा और वो ऊपर आ जाएगा माइनस x और प्लस इधर आ जाएगा 3। सो आंसर क्या आ गया, 3 माइनस x ओवर 4x रेज टू पावर 5/2। दैट इज योर रिक्वायर्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। जो स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और मैं फर्स्ट पार्ट नहीं, फर्स्ट पार्ट आपके लिए छोड़ूंगा, 2 दफ़ा बस प्रोडक्ट रूल लगना है, और मैं बात करूंगा सेकेंड पार्ट में इसकी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। तो उसमें भी dy बाई dx हमें y2 ही चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमने उसमें भी बात करनी है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ही वो एक सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 कहता है जी y2 आपने फाइंड करना है और y गिवन है log, क्वेश्चन आपको दिया गया 2x प्लस 3 ओवर 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2, ये सवाल है। log ऑफ
2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2, ये क्वेश्चन है आपके पास। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप अगर लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ले मेरे ख्याल में तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि y इज इक्वल्स टू लॉग, अगर डिवीजन में हो तो वो सब्ट्रैक्शन में दो लॉग्स में कन्वर्ट हो जाता है। बता दें कि लॉग a ओवर b, इधर नीचे बता दें, चूंकि लॉग a ओवर b जो होता है ये लॉग a माइनस लॉग b के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब डेरिवेटिव की तरफ आते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। सो पहला डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ log 2x प्लस 3 माइनस log 3x प्लस 2, ये आ गया जी। log 2x प्लस 3 जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो log में जो कुछ है पहले उसके बटे में लिख दे 1 ओवर 2x प्लस 3, और फिर आगे जो नीचे लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव तो स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का 0, माइनस इधर आ जाएगा 1 ओवर 3x प्लस 2 और 3x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा 3। सो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 2 ओवर 2x प्लस 3 माइनस 3 ओवर 3x प्लस 2। लो जी, ये तो आपके पास एक डेरिवेटिव आ गया। अब इससे थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं, ये y1 बन गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग जब आप करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब अगेन डिफरेंशिएशन की बात आएगी तो d ऑफ y1 ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ 2 ओवर 2x प्लस 3 माइनस 3 ओवर 3x प्लस 2। लो जी, इसका डेरिवेटिव अब लेना है। सो आप इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, अगर d ओवर dx में अलग अलग कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 1। ये ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 और 2 एक साइड पे आ गया, माइनस बेशक आप ये 2 और 3 बेशक बाहर ही लिख दें, 2 और 3 d ओवर dx ऑफ ये ऊपर ले जाएं 3x प्लस 2 रेज टू पावर -1, तो दोनों की पावर्स जो है वो नेगेटिव्स में हो जाएंगी। लो स्टूडेंट्स 2, अब पावर रूल लगाएं, पावर को नीचे उतारें, 2x प्लस 3 की पावर में से एक कम करें -2 और फिर 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 -3 और पावर को नीचे उतारें, पावर में से एक कम करें 3x प्लस 2 रेज़ टू पावर -2 और इसका डेरिवेटिव 3। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सिचुएशन बनी वो बन गई -4 ओवर 2x प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 9 ओवर 3x प्लस 2 का स्क्वायर। सो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। चाहें तो एलसीएम ले लें, नहीं तो यहीं पे क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। सो ये आपके दो डेरिवेटिव्स जो है वो इस तरह से ऑपरेट हो गए। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। अब जो क्वेश्चन 3 है उसमें भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ही बात करनी है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ही तरफ मूव करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चंस को लेके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको देखते हैं कि वो क्या एक कोई डिफरेंट टाइप है या नहीं है। बेसिकली आपके जहन के अंदर एक थीम होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कोई अलग मेथड नहीं आ रहा, कोई अलग सिचुएशन नहीं आपके लिए क्रिएट हो रही, बिल्कुल सिंपल वही सिनेरियो है, वही क्वेश्चंस हैं। सिर्फ क्या है कि आपका क्वेश्चंस का जाहिर सी बात है स्टेटमेंट बदल रही है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो सर्कल की इक्वेशन दे रहा है x² + y² = a² और कहता है इससे आपने इक्वेशन बनानी है, इसकी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 x² + y² = a² और फाइंड वही है y2। लो जी, तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको पहले ऐसे ही लिख दूं y² = a² - x², ऐसे लिख दूं। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका डबल, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा d/dx ऑफ इधर y² और d/dx ऑफ a² - x²। ठीक हो गया। अब y² का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, पावर को नीचे उतारेंगे, इसकी पावर में से कम करेंगे और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx = a² कांस्टेंट है। अब a कांस्टेंट है तो उसका स्क्वायर भी लेंगे तो कांस्टेंट है, ऑब्वियसली उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। मोस्टली मैंने देखा है जब पेपर्स चेक कर रहे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, a का डेरिवेटिव तो वो 0 लिख देते हैं, लेकिन जब a² की बात आती है तो वो 2a लिख के बैठ जाते हैं, क्योंकि जहन के अंदर पावर रूल होता है कि पावर को नीचे उतारें, उसकी पावर में से कम करें। नो डाउट ऐसा ही करते हैं, लेकिन आगे अगर उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो फिर भी तो आपको 0 लिखना पड़ेगा। सो अगर 3 का डेरिवेटिव 0 है तो 3 के स्क्वायर का भी तो 0 ही है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी तो 9 एक कांस्टेंट ही बन रहा है। सो इसलिए इन चीज़ों को ज़रा जहन के अंदर रखें।
लो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा y1 और ये 2y इधर आके डिवाइड हो जाएगा -2x/2y, 2 से 2 कैंसिल, तो y1 हमारे पास आ जाएगा -x/y। ये तो आ गया y1, बट हमारी डिमांड तो y2 की है। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग, आप अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डेरिवेटिव ले लें। सो d ऑफ y1 ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस साइड पे निकाल दें d ओवर dx ऑफ x ओवर y। अब जिस तरह x y की प्रोडक्ट आती है तो आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो अगर x y की डिवीजन कोशेंट आ गया तो ऑब्वियसली आप कोशेंट रूल लगाएंगे यहाँ पे। सो आप माइनस को करें साइड पे, ये y1 का डेरिवेटिव तो हो गया y2, इधर लगाएं कोशेंट रूल, y एज इट इज, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव dy/dx, और फिर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ये आ गया। सो स्टूडेंट्स y2 माइनस ये आ जाएगा y माइनस x ओवर y स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, किस वजह से? सोचें जरा क्यों ब्रैकेट लगाई गई। आपके पास सोचने का टाइम है, सोचें, जरूर सोचें। dy/dx y1, तो dy/dx या y1 की बच्चों ये वैल्यू आपने लिखी हुई है -x/y। सो इस जगह पे -x/y को एडजस्ट कर दें, ठीक हो गया। सो जब इसको आगे लेके चलेंगे अब हम, तो ये आ जाएगा y2 इज इक्वल्स टू माइनस, एलसीएम ले लें, ये y इधर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा y स्क्वायर माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस x स्क्वायर, और ये जो एलसीएम y आएगा वो नीचे आके मल्टीप्लाई होके क्या कर देगा y क्यूब। सो y2 इज इक्वल्स टू माइनस, ये बच्चों देखें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके इक्वल है? a स्क्वायर के। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर ओवर y क्यूब, दैट इज योर रिक्वायर्ड dy/dx, और सॉरी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसी तरह सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट तो 100% है ही। ये थर्ड पार्ट पे मैं थोड़ा सा अगर कमेंट करता चलूं, तीसरे पार्ट में उसने लिखा हुआ है कि x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। तो अगर आप थोड़ा गौर करें तो x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin थीटा किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं? ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। जब आप इसका स्क्वायर करके एडिंग करेंगे तो एग्जैक्टली यही वाली इक्वेशन बनेगी। यानी कि मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा समझा दूँ साइड पे कि अगर मैं थर्ड पार्ट करता हूं और वो ये है कि x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू a sin थीटा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हो गया 1, तो ये रह गया a स्क्वायर, तो ये तो क्वेश्चन ही ये वाला बन गया। सो ये दो स्टेप करने के बाद ये सारा प्रोसेस वही का वही रहेगा और ये आपका इसका पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। लो स्टूडेंट्स, इसी तरह फिफ्थ पार्ट है, लेकिन अब फोर्थ पार्ट पे कुछ मैं बात करता हूँ, फिर हम इससे आगे मूव करते हैं और ये लेक्चर को वाइंड अप करते हैं फोर्थ पार्ट को डिस्कस करके इसमें। जी तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट गर्दाना जा रहा है वो कि उसमें t की दोनों पावर्स के अंदर एक अजीब टाइप का डिफरेंस है। आप देखिएगा कि x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, पार्ट नंबर 4, x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू BT4, ये है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है हमने कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाना है। तो ज़रा गौर करें, एक तो ये तरीकाकार है कि dy/dx बनाएं बाई चेन रूल, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचें कि x ओवर a इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर के होता है, यानी कि यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, ये 1 है, ये 2 है और इसको मैं 3 का नाम दे देता हूँ, पुट इन 2, इसको 2 में पुट कर दें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू b और टी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, जरा गौर करें, टी स्क्वायर वो t4 है ना, तो टी स्क्वायर की जगह पे आ गया x ओवर a और ऊपर उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल्स टू b टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की ये वाली वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू b x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो जी अब 2 दफ़ा इसका डेरिवेटिव ले लें और रिजल्ट बता दें। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू b ओवर a स्क्वायर, साइड पे करें और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक हो गया, ये y1 है। तो अगेन डेरिवेटिव ले लें इसका, अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स d2y/dx2
इज इक्वल्स टू बी ओवर ए स्क्वायर साइड पे करें और 2x का डेरिवेटिव 2, सो जो y2 आ गया वो 2b ओवर ए स्क्वायर, दैट इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर डेरिवेटिव। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो आप कमेंट्स में पूछें मुझसे। आपको मेरा ईमेल एड्रेस अब मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी है, naveedjaffar635@gmail.com। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप मुझसे मेरे जीमेल एड्रेस पे पूछ लें, आप कमेंट्स में पूछें, जिस तरह भी आपको सहूलत हो आप ज़रूर मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा करें। आपको एंटरटेन करूँगा इंशाल्लाह, आपको मैक्सिमम पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, आपको अकेडमीज़ छुड़वाऊँगा और आप इंशाल्लाह तबारक व तआला बाद में हमें दुआएं देंगे कि हम लोग आप लोगों के लिए वर्किंग कर रहे हैं। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह तबारक व तआला फिर इसी प्रोग्राम में चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।